आपको कल्पना मित्तल जी वहां पे उन्होंने बताया आपको कल्पना माता जी का।
हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु यार। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। शंभु शरण जी, हरे कृष्णा कुणाल जी, हरे कृष्णा वेदांत जी। जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अगर हम लोग, आई थिंक हम लोग शुरू कर सकते हैं। अभी 4 मिनट हो गए हैं। हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं प्रार्थना कहूंगा, आप मेरे बाद दोहरा सकते हैं ना। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया ज्ञानांजनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय नमः नमः ओम ॐ पादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते श्रीमद्भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। स्वामिनीति स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते नमस्ते सारस्वते सारस्वते देवे देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। भक्त हरे दीजिए ना, कृष्णा हमको हरे जाना है ना। कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये कितना बना कृष्ण था? कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो आप सबका स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवद गीता प्रोग्राम में, जिसका नाम है डिस्कवर योरसेल्फ, खोज स्वयं की। और आज हमारा चौथा सेशन है, वो खत्म होगा, जिसका नाम है जीवन के मार्गदर्शिका की खोज, यानी मैनुअल ऑफ लाइफ जो है उसकी खोज कैसे करें हम, और वह क्या है, वो कैसे पहुंचे उसके ऊपर। तो हम पिछला थोड़ा रिवीजन करेंगे। आप में से किसी को याद है क्या कि पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली बार में हम कांवड़ लेके गए हुए थे तो हमने देखा ही नहीं था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। आपको वीडियो का लिंक मिला क्या? नहीं। ओके, ओके ठीक है, हम आपको लिंक भेजते हैं पहले। अच्छा, और किसी को कुछ याद रहेगा तो? किसी को कुछ याद रहेगा पिछले सेशन का? नहीं तो फिर मैं बताना शुरू करता हूँ क्या क्या किया था हमने। चलिए ठीक है, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था कि हम कैसे समझें कि
जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमने देखा था कि एक 6 अंधे व्यक्ति थे और बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी हमने एक कहानी देखी थी, छोटी सी ना फोटो देखा था हमने। फिर ज्ञान प्राप्त करने के क्या 3 तरीके हैं, फिर 4 दोष क्या हैं जो हमें अपूर्ण ज्ञान की ओर लेके जाते हैं, और फिर वैज्ञानिक अनुसंधान अनुसंधान हमको पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है, प्रदान कर सकता है कि नहीं। और आज हम देखेंगे कि वेद संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं या नहीं करते, यह कैसे है। तो यह फोटो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमने 4 अंधों की कथा देखी थी, है ना। फिर हमने देखा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, मतलब देखना जो है विश्वास करने के बराबर है कि नहीं है। तो ट्रेन की पटरी का उदाहरण हो गया, पेंसिल का उदाहरण हो गया, मिराज का उदाहरण हो गया। ये सब नहीं कर पाते क्योंकि 4 दोष होते हैं। 4 दोष क्या होते हैं कि हमारी इंद्रियां जो होती हैं वो त्रुटिपूर्ण होती हैं, उनसे हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, हम भ्रम में रहते हैं इंद्रियों की वजह से। फिर हमारी गलती करने की प्रवृत्ति होती है, फिर हम चीटिंग करते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति भी होती है हमारी इसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे त्रुटिपूर्ण इंद्रियां कैसे हैं, तो हमारी आंखें जो है वे पर्टिकुलर रेंज में देख पाती हैं, कान पर्टिकुलर रेंज में सुन पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम मैकेनिकल का यूज करके देख सकते हैं क्या, तो वो भी हमको आंखों से, कान से, नाक से, उससे देखना पड़ेगा, ऐसा हमने देखा था। फिर और क्या देखा हमने, हम कैसे भ्रम में रहते हैं। तो कभी मीठा खा के खट्टा खाया तो हमको और ज्यादा खट्टा लगता है, खट्टा खा के मीठा खाया तो मीठा लगता है, वैसा। भी त्वचा का भी है, गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म छू करके देखा तो हमको अलग ही सेंसेशन महसूस होता है, हालांकि है टेम्परेचर अलग, पर हमें फिर अलग अलग चीजें महसूस होती हैं। फिर कोई एक चित्र है तो हमने अलग अलग चित्र देखे, हमको लगा अरे वृद्ध महिला है कि यंग महिला है, फिर ट्रायंगल है कि नहीं है, अलग अलग चीजें देखी हमने। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारी आंखें जो हैं वो दोषपूर्ण है, इंद्रिया दोषपूर्ण है, उससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हम भ्रमित हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि भ्रमित होने के बाद हम गलतियां करते हैं, अनुसंधान में हम गलतियां करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट लोग पहले सोचते थे कि जो दिमाग है वो रक्त को ठंडा करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के मामले में भी उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, हबल कांस्टेंट जो है उसका वो अंडरस्टैंडिंग वो 3 बार चेंज कर चुके हैं। फिर धोखा देने की प्रवृत्ति के बारे में हमने एग्जांपल देखा था कि किस तरह से जानवरों और बंदरों और इंसानों के बीच की कड़ी खोजने में लगे हुए थे साइंटिस्ट, पर उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने कुछ चीटिंग करी, जबड़ा घिस दिया, अलग अलग चीजें लेकर के आ गए, बोले कि बस देखो ये मिल गया बीच का, जो है ना इंसान है ना बंदर है, उनके बीच का है, बल्कि पता चला कि वो बीच का नहीं था, वो तो नॉर्मल इंसान की ही खोपड़ी थी। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे जिसमें कि हमको समझ में आता है कि धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, 4 गलतियां करते हैं हम, ये देखा हमने। फिर हम देखा कि अनुमान प्रमाण सही हो सकता है क्या। तो अनुमान प्रमाण में हमने क्या देखा था एग्जाम्पल के अंदर, कि शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। उसका बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डार्विन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, किस तरह से बंदरों से इंसान बन करके आया। तो ये उसका सिर्फ अनुमान है, उसने किसी बंदर को इंसान बनते देखा नहीं, उसने बोला लाखों सालों में बंदरों से इंसान बन गए, लाखों सालों में भालू जो है वो व्हेल बन गया। बल्कि अभी साइंटिफिक स्टडी हो रही है तो उसमें पता चलता है कि जितने साल पुराने बंदरों की खोपड़ी मिलती है उतने साल पुराने इंसान की भी खोपड़ी मिलती है, इसका मतलब इंसान शुरू से ही थे। फिर हमने देखा कि भालू से जो उसने व्हेल बनने की कथा सुनाई, वो बहुत ही अद्भुत कथा है और बहुत ही हास्यास्पद कथा है, कि जो भालू वह मुंह खोल करके पानी में जा रहा था मक्खियां पकड़ने के लिए, धीरे धीरे उसका मुंह बड़ा होता गया और वो व्हेल बन गया पानी में रह रह करके। तो अलग ही सिस्टम पे सोचने के लिए चले गए। जिराफ एग्जांपल दिया उन्होंने कि गर्दन लंबी करी जिराफ ने पत्तियां खाने के लिए, तो उसकी गर्दन लंबी हो गई। बाकी सब जानवरों ने भी अपनी गर्दनें लंबी करी, उनकी गर्दनें तो लंबी नहीं हुई, लेकिन तो अजीब अजीब से एग्जाम्पल दिए उन्होंने, और बाकी सब साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि वो ये नहीं मानना चाहते कि गॉड ने, अगर क्रिश्चियनिटी के एंगल से देखे तो गॉड ने है ना ये क्रिएशन बनाया, गॉड ने ये धरती बनाई है। सिमिलरली जो लोग नहीं मानना चाहते भगवान को, वो बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है। तो हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में भी जो साइंस की बुकों में लाए हैं, ये कौन लोग लेकर गए हैं जो भगवान को नहीं मानना चाहते। वो बोलते हैं कि नहीं, और कुछ चीजें मान लेंगे लेकिन ये नहीं मानेंगे कि ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की है। तो वो अनुमान वाली थ्योरी को मानने को तैयार हो जाते हैं। फिर और क्या गलतियां होती हैं हमारे, तो साइंस, हम लोग कई बार साइंटिस्ट सोचते हैं कि अरे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दी हुई है तो इसलिए हमें साइंस पे भरोसा करना चाहिए। तो हाँ, हमें साइंस पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि उसके वजह से कितने सारे दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। क्या दुष्परिणाम आते हैं हमारे, तो नींद नहीं आती है हमको, कंप्यूटर की लत लग जाती है, मोबाइल की लत लग जाती है, सुनने की क्षमता में कमी होती है, फिर बैठे रहते हैं हम लोग, मोटापा बढ़ता है, और रिलेशनशिप बिगड़ते हैं हमारे। तो बहुत सारी गलतियों के हमने एग्जाम्पल देखे। हमने देखा कैसे साइंटिस्ट लोगों ने ब्यूबानिक प्लेग के टाइम पे बोला कि बिल्लियों की वजह से हो रहा है, ये सब उन्होंने अंदाजा लगाया है, अनुमान पे चल रहे हैं वो लोग। फिर बाद में बोले नहीं नहीं, चूहों की वजह से हो रहा है, लेकिन तब तक सारी बिल्लियों को मार दिया था। तो ये जो अनुमान प्रमाण है ये बहुत ही अधूरा ज्ञान है, इसकी वजह से एक समस्या से निकलते नहीं है, दूसरी समस्या में जाकर के
फंस जाते हैं। तो अभी हमने सोचा कि पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है हमें, पूर्ण ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो आप देखेंगे पुस्तक का एग्जाम्पल है। तो जो पुस्तक है हमारी, जो हमारे शास्त्र हैं, या फिर कोई हमारा टीचर है, गुरु है, उससे जब हम कुछ ज्ञान लेते हैं तो फिर वो पूर्ण ज्ञान होता है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो अर्जुन का जो दुख था कि कैसे मैं अपने रिलेटिव से लड़ाई करूं, वो दुख उसका दूर हो गया और फिर उसने उसने महाभारत की लड़ाई में भाग लिया। एक एग्जाम्पल हमने देखा था छोटे बच्चे का, कि कैसे छोटे बच्चे को पता चल सकता है कि उसकी माता कौन है। तो आप में से ही कोई एक माता जी थी, उन्होंने बोला कि उसकी माँ बताएगी कि उसके पिता कौन है। यही चीज अगर जेनेटिक तरीके से जाने जाएंगे तो सालों साल लग जाएंगे, लेकिन सटीकता से पता नहीं चलेगा। लेकिन माता तुरंत बता देगी भाई ये है तुम्हारे पिता, और बात खत्म। तो आगमनात्मक ज्ञान जो होता है ना, वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उसकी बहुत लंबी प्रोसेस, उसके अंदर भी फिर सटीक रिजल्ट नहीं आता। और हम किसी अधिकारी व्यक्ति से पूछते हैं निगमात्मक ज्ञान, अधिकारी से पूछना, तो फटाक से बता देते हैं कि भाई ये आपके पिताजी हैं। तो ये वाले एग्जांपल्स हमने देखे थे। फिर हमने है ना मंत्र की पावर्स देखी थी, किस तरह से जो हरे कृष्ण महामंत्र हैं उसका स्टडी किया साइंटिस्ट लोगों ने, तो पता चला कि उसकी वजह से दिमाग बहुत तेज होता है और मन एकदम शांत हो जाता है। तो ये सब हमने पिछले सेशन में देखा था। फिर हमने देखा था कि कैसे कॉलेज एक अधिकृत कॉलेज होता है, वैसे एक अधिकृत संप्रदाय होता है, ये सीखने की वैदिक प्रक्रिया है। फिर है ना कॉलेज में क्या होता है, तो कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं, वैसे हमारे पास कौन होते हैं, गुरु होते हैं परंपरा के अंदर। फिर हमारे पास क्या होती है, बुक्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वही हमारी परंपरा में शास्त्र होते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि विमान शास्त्र का एक एग्जाम्पल देखा था, कि इस तरह से हमारे शास्त्रों में जो विमान के बारे में बताया गया है वो बिल्कुल सटीकता से साइंटिस्ट लोगों ने सही देखा। फिर बहुत सारे हमारे शास्त्रों में भविष्यवाणियां करी गई हैं, गौतम बुद्ध के बारे में, चाणक्य के बारे में, अशोक के बारे में, तो वो सब भी सटीकता से सही निकली। तो वेदों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सब सही है। हमारे शास्त्र बिल्कुल सटीकता से बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर हमारे पढ़े लिखे भारतीयों को किस तरह से अंग्रेजों ने विमुख किया था, हमने उसका वीडियो भी देखा था, जिसमें मैकॉले और बाकी लोगों ने बोला कि अरे ये इनके शास्त्र जो है वो पुराने जमाने के, और अपने अपने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने लागू कर दिया भारतीयों के ऊपर। भारतीय क्योंकि उस समय पराजित थे तो उन्होंने उनके एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने ये भी देखा था। अभी आज हम देखेंगे कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वह कितना प्रासंगिक है, दुनिया भर के लोग उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका की कांग्रेसमैन है उनका एक वीडियो देखेंगे जिनका नाम है तुलसी गबार्ड। Aloha and namaste. 2020 is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me personally reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties, and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God. The Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change, when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our temporary material circumstances, gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, his unconditional love, and his transcendental appearance in this world. Jaya Shri Krishna. हरे कृष्णा। सो ये जो कांग्रेस वुमेन है, इन्होंने कहा कि वो मिडिल ईस्ट में जब ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा था तब वो वहां पर तैनात थी, या उसके बाद में, और वहां पे हर समय जीवन को खतरा रहता था, लेकिन वह हमेशा भगवत गीता पढ़ती थी और उनके मन को शांति मिलती थी। और ऐसा सिर्फ तुलसी गबार्डी ने बोला, ऐसे कई लोग हैं जो भगवत गीता का आश्रय
उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है, उन्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। तो हमारे जो वेद हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। और जैसे विज्ञान में भी बहुत सारी स्वयं सिद्ध उक्तियां होती हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, या फिर हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि कोई एक एटम की पोजीशन जो है वो अनसर्टेन रहेगी, उसका मूवमेंट जो है वो अनसर्टेन रहेगा, लेकिन उसके बाद भी वो उस फॉर्मूले को यूज करके फिजिक्स में बहुत आगे आगे के प्रिंसिपल्स क्रिएट किए गए हैं। अंडर रूट ऑफ -1 को यूज करके भी मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स क्रिएट होते हैं और सब प्रॉपर आंसर देते हैं। तो हमें बेसिक जो बातें कही जाती हैं, जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं, हम वो मान के चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है यस ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए हमारे शास्त्रों के ऊपर, हमारे वेदों के ऊपर भरोसा करने के लिए। हमें शुरू में ही नहीं बोल देना चाहिए कि अरे भाई वेदों में ये लिखा है तो ये पहले सही करके दिखाओ, अगर भगवान है तो पहले मुझे भगवान दिखाओ, बाद में बाकी सब बातें मानूंगा। आप जैसे जैसे शास्त्रों को पढ़ोगे, शास्त्रों को मानोगे, वैसे वैसे आपका जीवन में आपको भगवान की कृपा मिलती जाएगी, फिर धीरे धीरे हमें भगवान के दर्शन होते हैं। ये सब तुरंत नहीं होता, क्योंकि हम उसके योग्य नहीं है। और वैदिक ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? तो कोई ऐसा बोल सकता है कि भाई मैंने एक वेदास की बुक खरीद ली और उस बुक को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे पास वैदिक ज्ञान आ गया। नहीं, हमें एक परंपरा चूज करनी चाहिए। परंपरा में हमारे गुरु होते हैं, उनके पास एक अधिकृत पुस्तकें होती हैं, उनके पास पूरा सिस्टम होता है पढ़ाने के लिए। और उस माध्यम से जब हम पढ़ते हैं और बीच बीच में हम वो चेक भी करते रहते हैं, जैसे स्कूल में टेस्ट होता है ना हमारा, वैसे वो टेस्ट लेते रहते हैं बीच बीच में, तो इनको कितना समझ गया, ताकि इनको फिर हम आगे का पढ़ाएंगे। तो इस माध्यम से जब पढ़ते हैं तो फिर हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो वैदिक ज्ञान जो है वो आज के समय में 4 संप्रदाय हैं, जो कि आचार्यों के द्वारा या अधिकृत गुरु जो होते हैं उनकी श्रृंखला के माध्यम से हमें सौंपा गया है। तो ये संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो ये 4 संप्रदाय हैं। ये श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी का संप्रदाय। तो 4 संप्रदाय इसलिए बोल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये चारों जो हैं इन्हें भगवान स्वयं कृष्ण भगवान से ये सब जानकारी मिली है, और फिर उन्होंने अपने आगे आगे शिष्यों को दिए, जो बाद में गुरु बने, और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दी है। तो श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी का संप्रदाय, ब्रह्मा जी का संप्रदाय, फिर शिव जी का संप्रदाय है, और फिर कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय मतलब जो चतुर कुमार है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको भी भगवान से ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर ज्ञान को उन्होंने आगे दिया। तभी अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग एक महत्वपूर्ण गुरु होते हैं। तो श्री संप्रदाय में कौन है? रामानुजाचार्य। फिर ब्रह्म संप्रदाय में कौन है? माधवाचार्य। फिर विष्णु स्वामी कहाँ के हैं? तो वो विष्णु स्वामी जो हैं वो रुद्र संप्रदाय के अधिकृत गुरु हैं। और फिर कुमार संप्रदाय के निम्बका स्वामी। तो निम्बार्क स्वामी जो है वो कुमार संप्रदाय के गुरु हैं। तो इस्कॉन जो है, जिस संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं, वह दूसरे नंबर का जो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य ने ये शिक्षाओं को आगे लिया, और फिर आगे लेकर के और भी लोगों को दिया, और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद के पास आया, और प्रभुपाद के द्वारा उनके शिष्यों को फिर हमें प्राप्त हुआ है। तो ये जो ज्ञान है ये हमेशा हमें एक अधिकृत माध्यम से ही लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का जो पहला कैंटो है उसके पहले चैप्टर और पहले श्लोक में लिखा है, तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये, यानी सबसे पहले सजित प्राणी ब्रह्मा जी के हृदय में यह वैदिक ज्ञान परम ईश्वर के द्वारा प्रकट किया गया था। तो भगवान जब ब्रह्मा जी के नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए ना, तो वो उन्हें समझ में नहीं आया मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। फिर उनको 2 शब्द सुनाई दिए, त और प। तो उन्होंने फिर तप किया, तो फिर भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए, और फिर यह जो वैदिक ज्ञान है ये भगवान द्वारा उनके हृदय में प्रकट हुआ। और फिर भगवान की इच्छा अनुसार उन्होंने 14 लोकों के संसार की रचना की। उसके अंदर फिर अलग अलग प्राणियों को जीवन और शरीर प्राप्त हुआ, और फिर संसार आगे बढ़ने लगा। तो ये जो प्रथम ज्ञान है, हमने जो पिछले फोटो में देखा था ब्रह्म संप्रदाय, तो ब्रह्म संप्रदाय मतलब ब्रह्मा जी को भगवान से ज्ञान प्राप्त हुआ है। अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है क्या? नहीं प्रभु जी। ओके प्रभु जी, आप प्रश्न रहेगा तो मुझे बोल सकते हैं, बीच में ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। अभी हम ब्रह्म संप्रदाय में ही किस तरह से ज्ञान आगे बढ़ा है, तो आप देखिए, कृष्ण भगवान से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, फिर नारद मुनि को, फिर माधवाचार्य को, फिर बाबा जी महाराज को, फिर भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज को, फिर प्रभुपाद को, और फिर प्रभुपाद के शिष्यों को। और प्रभुपाद ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं,
तो वो पुस्तकों को बेस लेकर के फिर उनके शिष्यों ने इस शिक्षा को और आगे बढ़ाया है। तो हमें जब भी किसी संप्रदाय से जुड़ना है तो पहले देखना चाहिए कि उन्हें वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, उन्हें वो पुस्तकें कहाँ से प्राप्त हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोले कि भाई कल मैं ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अचानक मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे अचानक जीवन का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरे कोई गुरु नहीं है। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो बोले मैंने 4 पुस्तकें पढ़ी, 4 पुस्तकें पढ़ करके मुझे ज्ञान मिला है और अब मैं आप लोगों को ये ज्ञान दे रहा हूँ। हमेशा गुरु शिष्य परंपरा का पालन करके, गुरु के सानिध्य में, गुरु के डिसिप्लिन में रह करके शिष्य को सीखना चाहिए, फिर गुरु की आज्ञा से अपने आगे शिष्यों को सिखलाना चाहिए। We haven't got to manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the predecessor. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the 6 Goswamis, then the Srinivasa Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhakti Vinod Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is the specific procedure of the Krishna consciousness movement. हरे कृष्णा। सो इस वीडियो में प्रभुपाद जो हैं, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने बतलाया कि किस तरह से अलग अलग गुरुओं के माध्यम से यह ज्ञान जो है वो धीरे धीरे पास होता हुआ उनके पास आया, और फिर वह वही ज्ञान वो बाकी पूरी दुनिया को दे रहे हैं। तो वो ऐसा बोलते हैं कि एक गुरु से दूसरे एक शिष्य को प्राप्त होता है, तो शिष्य जब आगे अपने किसी शिष्य को ज्ञान प्राप्त प्रदान करते हैं तो उसमें जरा सा भी चेंज नहीं करते, वो वैसा का वैसा ही देते हैं, ताकि ज्ञान जो है उसके अंदर कुछ भी खराबी नहीं आए, उसमें कुछ भी गलती नहीं हो, कुछ भी कमी नहीं रहे, ताकि पूर्ण ज्ञान जो है वो एक गुरु से एक शिष्य को, फिर उस शिष्य से दूसरे शिष्य को प्राप्त हो। अभी व्यासदेव के बारे में आप सभी ने सुना था, सुना होगा। व्यासदेव जो है वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं, उन्हें साहित्यिक अवतार बोलते हैं, जिन्होंने सारे के सारे वेदों का संकलन किया और फिर लोगों के लिए फायदे के लिए उसे लिखित रूप में, पुस्तकों के रूप में स्थापित किया, और वो पुस्तकें फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर हमें भी पुस्तकें पढ़ने का लाभ प्राप्त हो रहा है अभी भी। तभी आप देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपका फोटो दिख रहा है। इसमें वैदिक ज्ञान है, उसके दो ब्रांचेस दिख रही हैं, श्रुति और स्मृति, है ना। फिर श्रुति में कौन कौन आ रहा है, तो वेद, उपवेद, वेदांग, फिर वेदों के नीचे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। फिर वेदांग में क्या आते हैं, तो कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंदस, ज्योतिष। स्मृति में देखेंगे तो अनुष्ठान सूत्र, तंत्र, पंचरात्र, पुराण, इतिहास, षड दर्शन, उनके नीचे भी काफी चीजें दिखती हैं। पुराण के नीचे आप देखोगे तो 18 मुख्य पुराण हैं, और फिर लघु पुराण भी हैं। तो उसमें से एक पुराण जो है वो है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के जीवन की कथाएं आती हैं। इस वैदिक ज्ञान के चार्ट पे किसी को कुछ प्रश्न है क्या? ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे फिर। ये चित्र प्रभुपाद का है। तो प्रभुपाद ने करीब 90 के आसपास पुस्तकें लिखी है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। तब हम वापस शुरू वाले फोटो के ऊपर आते हैं। इस फोटो में अभी अलग अलग नेत्रहीन लोग थे। वो नेत्रहीन लोगों को जब हाथी के पास खड़ा किया गया, उनसे प्रश्न पूछा गया कि बतलाइए आप किस चीज को छू रहे हैं। तो किसी ने बोला कि मैं भाले को छू रहा हूँ, किसी ने बोला मैं रस्सी को छू रहा हूँ, किसी ने बोला कि मैं तो पंखा जो है उसको छू रहा हूँ, किसी ने बोला मैं तीर को छू रहा हूँ, किसी ने बोला मैं तो सांप को छू रहा हूँ, और किसी ने बोला मैं दीवार को छू रहा हूँ। तभी इनका जो ज्ञान है वो कैसा है,
वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, वो अनुमान प्रमाण पे आधारित है ना। और उनकी सेंसेस जितना अधूरा नॉलेज उनको दे रहे हैं उसके हिसाब से वो अंदाजा लगा रहे हैं। तो इसका भी सटीक नॉलेज लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें किसी एक अधिकृत व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, एक गुरु के पास जाना पड़ेगा जो उन्हें बताएगा कि यह क्या है। तो जब ये छह लोगों ने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा है, आपको सही है क्या? तो वो व्यक्ति ने बताया नहीं, ये तो बहुत बड़ा सा जानवर है, ये एक हाथी है। और फिर एक ही व्यक्ति को बताया कि आप उससे कौन से शरीर के हिस्से को छू रहे हो। इस प्रकार जब उस व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने शरीर के अलग अलग बाकी हिस्सों को छुआ, महसूस किया, तब समझ में आया कि हाँ भाई ये तो एक बड़ा सा जानवर है, क्योंकि वो तो देख नहीं सकते। तो कोई एक व्यक्ति जो देख सकता है वो उन्हें बतला सकता है। हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हम स्वयं से कुछ चीजें समझ नहीं सकते, तो हमें कौन चाहिए, हमें गुरु चाहिए। गुरु के पास पुस्तकें होती हैं, वो पुस्तकों के माध्यम से हमें बतलाते हैं फिर कि भाई देखो ये वैदिक ज्ञान है और इसमें जो लिखा हुआ है वो हमारे काम का है, वो किस तरह से काम का है वो भी हमें बतलाते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करके फिर हम वो ज्ञान को पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं, समझ जाते हैं, आत्मसात करते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। तो एक है अर्ध सत्य और एक है पूर्ण सत्य। तो इस प्रकार हमारे सेशन खत्म होता है। अभी इस सेशन पे किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम है ना जो अगला पार्ट है वो शुरू करेंगे। नहीं प्रभु। ठीक है लक्ष्मण जी, कोई बात नहीं, कोई प्रश्न नहीं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं सत्र 4, जिसका नाम है स्थायी समाधान की खोज, सभी समस्याओं को पूर्ण विराम दे। तो ये हम सेशन शुरू करेंगे उसके पहले आप लोगों से प्रश्न है, आप बताइए कि आपकी लाइफ में क्या क्या समस्याएं होती हैं या किस तरह की समस्याएं होती हैं। मनोज जी बता सकते हैं, लक्ष्मण जी बता सकते हैं। जी किस तरह प्रभु की जी, समस्याएं होती हैं? समस्याएं हाँ। तो मानव जीवन में बहुत सारे हैं। हाँ। आर्थिक, फिजिकल, हाँ। और बहुत सारी समस्याएं होती है जब तक कि जीवन है तब तक। ठीक है, ओके लक्ष्मण जी, और क्या समस्या होती है? आप किसी कैटेगरी प्रभु बता जी सकते हैं हमारी किस? तो बस कोई समस्या नहीं। विचार जो ना दिमाग में आते ही रहते हैं, मतलब विचार का अंत नहीं हाँ, होता, मतलब विचार मानसिक शांत होना समस्याएं चाहिए, हैं मन फिर हमें, लग। हाँ। हाँ मन हाँ शांत नहीं जी होता, जी। यस ठीक है ठीक है। हाँ। वेदांत जी। जहां तक हमारी पहुंच है उस स्तर तक की समस्या नजर आती है। जैसे ठीक है। शरीर और मन तक हमारी थोड़ी बहुत पहुंच है, हाँ। और दोनों ही स्तरों पे हमें अपनी समस्या में घिरे रहते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, किस किस तरह की समस्या आती है, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? कोई बड़ी समस्या नहीं होती, छोटी छोटी समस्याएं ही होती है जीवन अच्छा, बचपन में क्या समस्या आती है जो। आपको? मुझे कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, जवानी में कोई समस्या? मतलब अभाव था वैसा नहीं है, जैसे उसे अब बहुत सारी चीजें थे जो चाहते थे नहीं होता था, हाँ। लेकिन उसको समस्या नहीं कह सकते, वो तो हाँ। जीवन का हिस्सा है। हाँ। ठीक है। ठीक है। ओके, अच्छा मेरी स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है, इसमें एक व्यक्ति में सिर पकड़ के बैठा हुआ, उसको क्या समस्या हो सकती है? काम धंधा छूट गया होगा। काम धंधा छूट गया है ना, बॉस ने डांटा होगा उसको, वर्क हाँ प्रेशर है फिर। उसके ऊपर बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही सोचा आपने। और ये प्रभु जी, व्यक्ति थम्स मेरी अप। मेरी भी एक समस्या है प्रभु जी। हाँ आप लोग बताइए ना। पहले मैं चाहता था कि जॉब नहीं मिल रही, और जब जॉब मिल गई तो अब चाहता हूँ कि यार क्या है यार, कितना काम करवाते हैं नौकरी वाले। यस। यस, मतलब आपने और सोचा था कि जॉब मिल जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा सॉल्व हुआ हो नहीं। जाएगी। हाँ। और उसके ओके। बाद प्रभु दूसरी जॉब चेंज भी कर ली कि चलो ये तो बेकार है, दूसरी करते हैं। तो वो बेंगलोर में मिल गई, तो अब रोज ट्रेवल करना, हर वीक ट्रेवल करना यस, पड़ता है, हर वीक। पुणे आना पड़ता यस। है। यस, हम आपकी समस्या समझ सकते हैं प्रभु, बहुत हाँ। तकलीफ वाली समस्या है ये। हर एक तो सप्ताह ये 2 सप्ताह में बेंगलुरु का समस्याएं चक्कर प्रभु कम लगाना। ही नहीं हो रही। एक यस। सोचते कि ये अब सही हो जाएगा ना, तो फिर समस्या हाँ। कम हो जाएगी, फिर दूसरी यस। खड़ी हो जाती है प्रभु। यस, बिल्कुल सही। मनोज जी, कोई समस्या जो आपको ध्यान आ रही हो? प्रभु जी, समस्या तो सब कुछ चिंतन में सब है, अगर सोचते हैं तो समस्या नजर आता है।
जब हाँ सॉल्यूशन निकालते हैं तो फिर हल हो जाता है। हाँ, यही लेकिन है समस्या आपका पीछे छोड़ती समझ। हैं या पीछा नहीं छोड़ती हैं? हाँ हाँ, पीछा तो छोड़ के उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं हाँ। और कि एक बार में आप किसी व्यक्ति क्या को बोलोगे सॉल्यूशन। ना कि कागज पे अपनी समस्याएं लिखो, तो चार पांच तो वो ऐसे ही लिख देंगे। जी 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 बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति, छोटे से लेके बड़े तक, बोले क्या प्रॉब्लम है तुमको, तो बोले चार चार प्रॉब्लम लिख दी मैंने। तो अभी हम लेकिन देखेंगे कि प्रभु जी किस जब तरह से। भगवत गीता जब पढ़ते हैं प्रभु जी, हाँ तो प्रभु जी, सारे मैं समस्याओं तो का मैं समाधान हो जाता है। मैं तो ये समझता हूँ समस्या से, जैसे कि मेरी कोई डिजायर है, मतलब जैसे मुझे एक घर खरीदना था, ठीक है। हाँ। तो यार घर खरीद लूंगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब जैसे ही घर खरीदा तो उसको बनाने में समस्या आ रही है। अब यस। जब बन के तैयार हो जाएगा तो और दूसरी समस्या। तो फाइनली क्या हो रहा है कि जो एक डिजायर थी ना, और मान लो डिजायर को अगर मैं समस्या की तरह रखूं और वो सॉल्व हो भी गई, तो उसके ऊपर डिजायर, फिर वो नई समस्या, फिर नई समस्या। उस ऐसा भी नहीं है कि कोई भी समस्या सॉल्व हो रही है जैसे मनोज जी कह रहे हैं, वैसा हाँ। नहीं है। मतलब लगती है कि सॉल्व कर ली, पर उसी के कारण दूसरी एक समस्या तैयार हो जाती है सामने। यस यस, बिल्कुल सही। तो अभी जो सेशन है वो ये है कि इसका कुछ स्थायी समाधान हो सकता है क्या? क्या सारी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है? तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि समस्या क्या क्या है ना। फिर एक असली समस्या होती है, एक नकली समस्या होती है, फिर एक लंबे समय की समस्या होती है, फिर एक छोटे समय की समस्या होती है। तो अभी हम समस्याओं को पहले समझते हैं कि क्या समस्याएं हैं, और फिर देखेंगे हमारे पास टाइम बचेगा तो कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान जो है वो हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। या फिर अगर वेद है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हमारे वेद हमें पूरा सॉल्यूशन दे सकते हैं? तो अभी जीवन की समस्याएं क्या है, समाधान क्या है, ये सब चेक करने वाले हैं हम लोग। अभी आप ये देखोगे फोटो, तो फोटो बहुत अच्छा बना हुआ है। एक बड़ा सा प्रॉब्लम है और एक व्यक्ति ने उसको उठा के रखा हुआ है। अभी देखिए ये दो जवान लोग हैं, ये बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। कॉलेज वाले लड़के लग रहे हैं मुझे तो। और एक व्यक्ति उसको पूछ रहा है सामने वाले व्यक्ति को कि तुम्हें क्या समस्या है। तो बोल रहा है कि देखो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, घर पे प्रॉब्लम्स है, पैसे नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, परीक्षा में फेल हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना। तो ये इस तरह की समस्याएं बता रहा है। और जनरली आप देखोगे तो कोई ना कोई हमारे माइंड में ऐसा रहता ही है कि भाई अरे मेरे पास अच्छा काम नहीं है, ये मेरी समस्या है। घर पे बहुत काम है, ये समस्या है। हमेशा बैंक अकाउंट में पैसे कम रहते हैं हमारे। और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो भी समस्या हो जाती है। फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दे रहे फेल हो रहे हो, वो भी समस्या है। पर प्रश्न ये है कि क्या ये वास्तविक समस्या है? तभी वास्तविक और अवास्तविक समस्याओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी समस्या को जनरली हम लोग वास्तविक समस्या का बोल सकते हैं, जबकि वो तीन मानदंडों को, तीन क्राइटेरिया को पूरा करती है। वो तीन क्राइटेरिया क्या है? वो सबके लिए समान होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है और दूसरा व्यक्ति बदसूरत है, तो बदसूरती जो है वो एक व्यक्ति के लिए समस्या है, लेकिन दूसरे के लिए समस्या नहीं है। फिर एक व्यक्ति अमीर, एक व्यक्ति गरीब है, तो अगेन जो व्यक्ति अमीर है वो बोलेगा कि भाई गरीबी में समस्या मेरे लिए नहीं है, मेरे तो प्रॉब्लम सॉल्व है, मेरे पास तो पैसे हैं। अभी दूसरा क्या मानदंड है, वो बोलता है कोई नहीं चाहता। अभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक व्यक्ति बोलेगा कि भाई ये चीज मुझे चाहिए, लेकिन दूसरा बोलेगा कि ये मुझे चलेगी तभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति बदसूरत है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा व्यक्ति सुंदर है लेकिन उसको चेहरे पे जरा सा धब्बा आ गया, मुहासा आ गया, तो बोलेगा अरे ये मुझे नहीं चाहिए। तो अभी किसी एक व्यक्ति को मुहासा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे को प्रॉब्लम है। तो हम क्या चाहते हैं, ऐसी कोई समस्या होनी चाहिए जो कि कोई नहीं चाहता। फिर तीसरा क्या क्राइटेरिया है, इससे कोई बच नहीं सकता। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी है, उसने मेहनत करके पैसे कमा लिए, तो मतलब उससे वो बच गया, है ना। सिमिलरली कोई व्यक्ति बदसूरत है पर उसके पास बहुत पैसे हैं, उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा ली, अब वो सुंदर हो गया, तो बोलेगा अरे वाह, ये प्रॉब्लम ऐसी है जिससे कि मैं बच गया। सिमिलरली कोई व्यक्ति बोलता है अरे मेरी हेल्थ एकदम दुबला पतला दिखता हूँ मैं, मतलब मुझे बहुत शर्म आती लोगों के सामने जाने में, इतना दुबला पतला हूँ। फिर उसने प्रोटीन पाउडर खाया, उसकी हेल्थ ठीक हो गई, तो समस्या से बच गया है ना। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि क्या एक समस्या को वास्तविक समस्या कब बोलेंगे, जबकि तीनों मानदंड को पूरा करना चाहिए। सबको वो समस्या समझ लगनी चाहिए जिसको कोई नहीं चाहता, वो कोई उससे बच भी नहीं सकता। अब आप में से कोई बता सकते हैं कि ऐसी कोई समस्या है जो सबके लिए है,
कोई नहीं चाहता, कोई उससे बच नहीं सकता। हाँ प्रभु जी, मृत्यु है और कोई बिल्कुल टाल सही, नहीं बहुत सकता। अच्छा एग्जाम्पल, यस वेरी गुड। एक समस्या अच्छा है जी। मृत्यु, सबको मरना पड़ेगा, कोई जी मरना नहीं प्रभु। चाहता, और कोई उससे बच भी नहीं सकता। वेरी गुड। और कोई एग्जाम्पल? एक सही समस्या ढूंढी आपने जो वास्तविक समस्या है। लक्ष्मण जी, आपका कुछ आंसर रहेगा? और कौन सी समस्या हो सकती है? सुनील जी, और कौन सी समस्या हो सकती है जो सबके लिए समान है? कोई नहीं चाहता लेकिन बच भी नहीं सकते। प्रभु जी यही समझ में आता कि मौत ही एक ऐसी समस्या है जिससे कोई नहीं बच पाएगा। ठीक है। प्रभु है जी, ना? ओके। मैं बताऊं क्या एक हाँ बताओ प्रभु जी। आ, ये बीमारी होती है ना प्रभु, तो उससे हाँ नहीं बच सकते। कोई कह सबको। सकता है कि यार मैं 10 साल से बुखार नहीं आया, लेकिन हाँ। बुढ़ापे में आ जाती है बीमारी, कभी यस। मौसम के कारण आ जाती है, यस। कभी कोई हमें, कभी कोई रोड पे ही दे मारता है। मतलब हम अब कितना भी अच्छे से स्वस्थ रह ले, मैं रनिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, सब अच्छे से खाना पीना, मुझे कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, तो कोई रोड पे हाँ। मार जाएगा मुझे, हाँ। है ना? यस। तो या फिर अब मेरा प्रभु कहीं जी पैर फिसल जाएगा, उसमें ये तो तो आप फिक्स कुछ नहीं कर वाली सकते। प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो फिक्स वाली प्रॉब्लम नहीं है ना, जो जिस जो क्या इनको हम टाल भी सकते हैं कई बार। जैसे कि हमें फीवर हो गया तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो ये तो मतलब ऐसा हुआ ना कि स्थाई वाली हाँ, नहीं है, फिक्स लेकिन वाली नहीं है। लेकिन प्रभु जी, लेकिन सुनील भाई, एक्चुअली हम्म। क्या है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, या उम्र के साथ जब बीमारी आती है ना, जैसे कहते हैं ना 40-45 के बाद तो बीपी शुगर आ ही जाता है, हाँ या जी, हाँ जी, हाँ जी। लीवर अचानक से पता लगा यार मेरा लीवर में 4th स्टेज का हो गया है, या मेरी हम्म। किडनी चली गई है। तो हम्म। आप उस समस्या का इलाज सच में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुखार और ये सब तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, पर कुछ ऐसी समस्याएं बीमारी की जिनसे आदमी जूझता भी रहता है और मौत भी नहीं आती है ना? हाँ ये तो है। हाँ, तो बीमारी जैसी समस्या जो है, शायद मतलब प्रभु जी बताएंगे शायद, पर बीमारी जैसी समस्या, इससे कोई बच नहीं सकता। मतलब कोई ये नहीं कह सकता मैं आज तक बीमार नहीं पड़ा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ये भी वैसे, हाँ। ठीक है। और कोई वास्तविक समस्या किसी को याद आ रही हो? गंभीर वास्तविक समस्या। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़ापा भी एक समस्या हो सकती है। मैं तो चाहता नहीं, लेकिन अभी आएगा तो सही प्रभु, जब शरीर काम बुढ़ापा। करना बंद कर देगा, ओके। ओके। चलना फिरना बंद हो जाएगा। मैं भी यंग लोगों की तरह दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन शायद ना दौड़ पाऊं, यस। है ना? यस। यस। या बुढ़ापे में बोलते हैं कि नींद कम आती है तो वो, या पाचन कम हो जाता है तो वो, कुछ खाने का मन हो तो हर चीज नहीं खा सकते, है ना? यस। 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 आई थिंक तीन वास्तविक समस्याएं तो हमने बिल्कुल सही पकड़ी है। एक तो है मृत्यु, फिर बीमारी, और फिर बुढ़ापा जिससे कोई बच नहीं सकते। ये तीनों बिल्कुल सही वास्तविक समस्याएं हैं। तो अभी हम इसको और आगे देखते हैं। इसके अलावा और कोई भी वास्तविक समस्या है क्या, हम उसको भी देखते हैं। देखिए, पहला, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये चार वास्तविक समस्याएं हैं। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि जन्म कैसे एक समस्या है? हाँ प्रभु, जन्म ये जन्म है के कि बाद ही जन्म तो हमारे होती हाथ है में नहीं चीज। है, कहाँ होगा ये कोई नहीं जानता है। हाँ, पर और अमीर वो घर में भी तो सोचिए पैदा घर हो में सकते होगा। हैं। अमीर घर में पैदा हो बिल्कुल है। सकते हैं ना। बिल्कुल हाँ। तो जन्म कैसे लेकिन हमारे समस्या हुई बस उन में लोगों नहीं के लिए? है। हाँ ठीक है, आपके बस में नहीं है। हाँ, तो लेकिन जन्म टाटा समस्या कैसे है? भी अगर पैदा हो जाए तब भी ये बाकी तीन समस्याएं तो रहेगी रहेगी। हाँ, पर जन्म समस्या नहीं है ना उस व्यक्ति के लिए जो टाटा के यहाँ पे पैदा हुआ है। तो जन्म होने के बाद ही तो समस्या होगी ना। हाँ हाँ, तो बात की समस्या समस्या है, यानी व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, ये समस्या है। पर जी। जन्म एक समस्या है क्या? हाँ। तो वो जी अब जन्म भगवान। होगा तभी तो समस्या इकट्ठी होगी ना। नहीं जन्म ही नहीं नहीं। होगा तो ये समस्या। नहीं नहीं, देखिए देखिए, हम लोग है ना स्पेसिफिकली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि मृत्यु क्यों समस्या है, क्योंकि हमको शरीर छोड़ना पड़ रहा है, अच्छा। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, है ना, इसलिए समस्या है।
प्रभु क्योंकि जी। जन्म में तो हमको नई चीजें मिल रही हैं, हमको माँ बाप मिल रहे हैं, बचपन से हम खेलना कूदना शुरू कर देते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हम तो राजकुमार होते हैं अपने घर के जब हमारा जन्म होता है। उसके बाद से तो हर व्यक्ति हमारा टेक केयर कर रहा होता है। जरा सा रोते हैं तो भाई चार लोग आके खड़े हो जाते हैं, भाई क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे। तो जन्म समस्या नहीं है मेरे ख्याल से, तो जन्म बहुत अच्छी शुरुआत है। प्रभु जी, लेकिन शायद लेकिन गुरु मैं जी, सही हो सकता प्रभु हूँ, जी, मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा है कि, मतलब ऐसा मैं शायद भागवतम में कहीं तो पढ़ा है कि जन्म होता है ना हमारा, तो हम उल्टे लटके रहते हैं माँ के गर्भ में ना, और 9 महीने मतलब हमको ऐसे हाथ पैर और मुंह मतलब हमारा सिकुड़ा रहता है। हाँ। और कुछ तो पेट में कीड़े वीड़े भी रहते हैं, हर किसी के पेट में रहते हैं, तो माँ के पेट में रहते हैं तो वो भी परेशान करते हैं, ऐसा तो मुझे ओके। याद आ रहा है। ओके। तो गरुड़ पुराण में शायद है ये। जब हमारा जन्म हो रहा होता है तो हम अंदर आत्मा तो है ही, वो बात अलग है, हम बाहर आते हैं तो हमें याद नहीं रहता, तो हम हाँ। शायद परेशान होते हैं, मतलब ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप बताइए। ओके। ओके, लक्ष्मण जी। प्रभु जी, एक बात दिमाग में आती है हाँ। कि जन्म लेने वक्त बच्चा आखिर रोता क्यों है? समस्या हाँ। कुछ ऐसा अनुभव होता होगा तभी तो। यस यस, बिल्कुल सही, आखिर ठीक है। रोता क्यों है? यस, ये भी हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। मतलब वो ठीक। माँ के गर्भ में कहते हैं वो भगवान उनको दिखता है, हाँ। जी जी। और जब वो जन्म होता है तो भगवान की वो छवि उसके आंखों से हट जाती है, इसी वजह से हाँ। बच्चा रोता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं, फिर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अभी तो हमें क्या बोला जा रहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये शब्द याद रखिए। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा यानी कि बुढ़ापा, ये चार वास्तविक समस्याएं हैं। अभी हम उसको धीरे धीरे करके देखेंगे। भगवत गीता के है ना 4 श्लोक हैं, 8 9 10 11 12, 13वें अध्याय में। उसमें कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? जो जन्म मृत्यु जरा और रोग को वास्तविक समस्याओं के रूप में समझ सकता है वह ज्ञान में है। यानी जो इन समस्याओं को समस्या समझता है वही व्यक्ति जो है वो ज्ञानी है, उसको ज्ञान है जीवन का, वरना वह अज्ञान में है। अभी ऐसा क्यों है? अभी देखिए, भगवत गीता में भगवान ने बोल दिया तो भगवान झूठ तो बोलेंगे नहीं। तब क्यों है वो हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। तो जन्म में क्या समस्या है, एक वीडियो देखेंगे हम जिसमें पता चलेगा हमको कि जन्म में समस्या कैसे है। आवाज आ रही कि नहीं आ रही, आप प्लीज मुझे बताइएगा, हाँ, जब वीडियो चालू होगा तब। अभी देखिए, 9 महीने तक बच्चा जो है ना वो माता के गर्भ में रहता है और अंधेरे में रहता है, और ये बहुत सिकुड़ी सी जगह रहती है। और वो उसका शरीर जो है वो धनुष मुड़ा होता है, वैसे बच्चा एकदम मुड़ा हुआ वो सिकुड़ी सी जगह में रहता है। और माता का शरीर जो होता है वो अंदर से गर्म रहता है, और उस गर्म गर्म जगह में वो अंधेरे में और अंतड़ियों के बीच में लिपटा हुआ धीरे 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 विकसित होता है। और माता जब चलती है तो उसको झटके लगते हैं, और माता के शरीर में छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं अंदर, वो बच्चे को पीड़े देते हैं जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है। और वो एक छोटे से पैकेट में ही मल मूत्र का त्याग करता है। तो ये सब चीजें कहाँ पे हो रही है? गर्भ में। अभी 5 महीने का वीडियो देखिए, 5 महीने बच्चा कैसे आगे बढ़ता है। उसने हिलना डुलना शुरू किया 6ठे महीने में। 7वें महीने में चेतना आ जाती है, तो व्यक्ति अब समझ सकता है, अरे मैं कहाँ हूँ, ये क्या है। अब वो छटपटा रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ सकता क्योंकि फंसा हुआ है। और माता जो खाती है वही उसको मिलता है। माता तीखा खाती है तो उसको तीखा लगता है, माता खट्टा खाती है उसको और खट्टा लगता है वो। तो देखिए बच्चा कैसे परेशान हो रहा है। और छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो शरीर पे अटैक करते रहते हैं उसके, तो चुभता रहता है उसको थोड़ा 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 थोड़ा। हम लोग भी किसी पैकेट में रहेंगे फंसे हुए तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे हम।
हरे कृष्णा। आपने क्या देखा इस वीडियो में, क्या समझा आपको? धीरे धीरे अवस्थाएं चेंज होती रहती है ड्रोन की, जैसे कि लास्ट समय में सर नीचे की ओर आता है बाहर निकलने के लिए, हाँ हाँ और उसके बीच में काफी कष्ट उठाता है, इधर उधर हिलना डोलना चाहता है, हाँ लेकिन नहीं हिल पाता है। हाँ। अगर मैं खुद भी एक छोटी सी जेल में रहूं जो मेरी हाइट से थोड़ा सा ही बड़ा है, और उसमें खूब सारा चिपचिपा पानी है, और उसके अंदर मैं सिकुड़ा हुआ हूँ, मैं उधर से बाहर, पर मैं निकल नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या प्रार्थना करूंगा? भगवान मुझे जगह से बाहर निकालो, इधर बहुत अंधेरा है ना? जी। और बेचैनी रहेगी मुझे, और निकलने से पहले मैं उल्टा हूँ सिर के बल, और बड़ी मुश्किल से निकलता हूँ मैं शरीर से बाहर। तो वो जो अवस्था है वो बहुत खराब अवस्था है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जन्म जो है वो एक समस्या है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, वैसे माया का प्रभाव ऐसा रहता है कि उनको याद नहीं रहता कि हमने जन्म में क्या क्या कष्ट झेले हैं, क्योंकि चेतना पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, तो भूल जाते हैं। इसलिए फिर उनको क्या लगता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारे पास खेल खिलौने हैं, तो वापस एंजॉय करने की अवस्था में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस मुझे अब एंजॉय करना है, मुझे खेलना है, कूदना है, दुनियादारी में उलझ जाते हैं। तो जन्म एक समस्या है। फिर बुढ़ापा एक समस्या है कि नहीं, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे करके। पर मैं फिर भी, आप ये फोटो देख रहे हैं तो ये बहुत फेमस एक्ट्रेस है। जब जैसे जैसे एज बढ़ी, वैसे वैसे वो कितने कमजोर हो गए आप देख सकते हैं। बाल झड़ जाते हैं हमारे, दांत टूट जाते हैं हमारे, आंखों से दिखता नहीं है, चश्मा लगाना पड़ता है हमको। मुझे तभी चश्मा लग गया है, इतना बुढ़ापा नहीं है तब भी। हाथ पैर की मसल्स जो है वो कम हो जाती है, डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है, जीभान से टेस्ट नहीं आता। आप कुछ तीखा खाना चाहते हो यंग एज में, जैसे कि आप है ना अचार खाते हो, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ओल्ड एज के लोग अचार खाते हैं तो पेट में उनको जलन होती है, तो अचार नहीं खा सकते, ज्यादा तला गुला नहीं खा सकते, ठोस खाना ज्यादा नहीं खा सकते, नरम खाना चाहिए, दांत गिर जाते हैं, चबा नहीं सकते, कानों से कम सुनाई देता है। तो उनका कोई रिलेटिव उनको मिलने के लिए भी आएगा, कुछ बात भी करेगा तो बोलेंगे पर सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। तो बहुत सारी समस्या हमें धीरे 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 एज बढ़ने के साथ साथ आने लग जाती है। और ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे की वजह से हमारे जो डिजायर्स है वो कम हो जाती है। डिजायर्स वैसी की वैसी रहती है, इच्छाएं जो है ना भोगने की हमारी, वो वैसी की वैसी रहती है। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आता है एक अकबर और बीरबल का, जिसमें कि अकबर बीरबल को पूछते हैं कि व्यक्ति की समस्याएं क्या क्या हैं, तो बुढ़ापे को एक समस्या के तौर पे बताते हैं। तो बोले बुढ़ापा समस्या तो है, लेकिन बुढ़ापे में आपकी इच्छाएं तो कम हो जाती हैं, धीरे धीरे आप संसार से दूर हो जाते हैं, तो समस्या भी कम हो जानी चाहिए। तो बीरबल बोलते हैं कि नहीं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। जैसे कि पुरुषों को स्त्रियों के प्रति आकर्षण रहता है, तो वो बुढ़ापे तक भी रहता है, अंतिम समय तक भी रहता है। तो जो राजा है उसको विश्वास नहीं होता अकबर को, तो वो बोलते हैं ठीक है, हम एक काम करेंगे, एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति है अपने शहर में और फेमस व्यक्ति है, उसको कल मिलने के लिए चलेंगे। वो अब बस जाने ही वाला है, 80 साल का हो गया है, बेड पे लेटा हुआ है कई महीनों से, और उसको जाकर के मिलते हैं, लेकिन आपकी बेटी को साथ में ले लो जो यंग एज की है, 20-22 साल की है। तो वो राजा बोलता है ठीक है चलो उसको भी लेके चलते हैं। अब जैसे ही राजा जो है वो अंदर रूम में घुसता है, उस व्यक्ति को वो देखता है, वो व्यक्ति उसको देखता है, उसको नमस्ते करते हैं दोनों एक दूसरे को, और पीछे से लड़की आती है। ये लड़की जैसे ही आती है, वैसे वो व्यक्ति जो है वो उसको देख रहा होता है, बात करते करते बार बार फिर वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। और फिर जब ये लोग रूम से बाहर आते हैं, तो फिर अकबर जो है वो बीरबल को बोलते हैं कि तुमने सही कहा था कि जो इच्छाएं हैं वो व्यक्ति की बुढ़ापे तक भी रहती, वो भी खत्म नहीं होती। देखो आपके मन में इच्छाएं तो हैं, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर सकते, तो बुढ़ापा एक समस्या है। आप में से किसी को ऐसा लगता है कि बुढ़ापा समस्या नहीं है? ठीक है। ये व्यक्ति समस्या को तो है जानते हैं, प्रभु जी। है ना, समस्या है ना। अभी ये व्यक्ति को देखिए, ये अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, अगर आपको पता रहेगा तो। ये बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर रहे, फिर बाद में हॉलीवुड के एक्टर बन गए, फिर अमेरिका में कोई कांग्रेसमैन बन गए। लेकिन अभी आप देखिए पहले शरीर कैसा था, अभी शरीर कैसा है। और बात भी करते हैं जो ओल्ड एज के लोग, तो आपको समझ में आता है कि भाई अभी इनका ओल्ड ओल्ड एज आ गई, इनसे ठीक से बात नहीं करते बन रही। एक और फेमस व्यक्ति का एग्जांपल देते हैं हम लोग आगे जा करके। अभी ये महिला को देखिए आप, तो मेकअप इंडस्ट्री जो है वो किस लिए है, ताकि व्यक्ति जो है वो अपनी वृद्धावस्था को छुपा सके। जैसे जैसे झुर्रियां पड़ती है तो लोग क्या बोलते हैं, चेहरे पे क्रीम लगा लो, नेल पॉलिश अच्छे से लगा लो, बाल काले हो रहे, सॉरी बाल अगर सफेद हो रहे तो
कलर लगा लो। मैंने भी अभी एक सप्ताह पहले मेहंदी लगाई है ताकि बाल कम सफेद दिखेंगे। तो बूढ़ा नहीं होना चाहते हम लोग, उसकी वजह से प्रसाधन इंडस्ट्री जो है, फैशन इंडस्ट्री जो है, वो मेकअप इंडस्ट्री है, वो बढ़ रही है। अभी हमें एक लोगों का फोटो देखने वाले, एक वीडियो देखने वाले हैं हम लोग। ये हस्बैंड वाइफ आपको दिखेंगे इधर। Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good-looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. हरे कृष्णा। ये वीडियो में देख के क्या समझा हरे आपको? कृष्ण। यही प्रभु जी की कोई तो परिवर्तन नहीं चाहता है, जवान रहना चाहता है हमेशा, कि बूढ़ा नहीं हाँ, हो, लेकिन उस समय के अनुसार वो होना ही है ऑटोमेटिक, होना ही है। कोई यस, रोक तो नहीं बुढ़ापा, सकता। यस, तो बुढ़ापा एक वास्तविक समस्या है, बिल्कुल सही। अच्छा, बीमारी एक समस्या है कि नहीं है? देखिए, व्यक्ति हेल्दी है और अचानक, अच्छा, कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, तो कोविड जब नहीं आया तब तक सब ठीक चल रहा था, अचानक बहुत सारे लोग बेड पे चले गए, है ना? जी जी। और कोविड नहीं हो तब भी कोई व्यक्ति चलता फिरता होता है और अचानक वो बेड पे पहुंच जाता है, देखा है आपने? कोई ना कोई बीमारी हो जाती है हमें अचानक, सर्दी, खांसी, बुखार। फिर अभी हमारे यहाँ पे डेंगू चल रहा है, पूना में। तो हमारे पड़ोसी 4 महीने पहले अचानक सब ठीक ठाक था, उनको बॉडी में वीकनेस फील हुई, हॉस्पिटल में गए चेकअप कराने के लिए, उन्होंने बोला कि आपको डेंगू है। वो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एडमिट हुए तो 7 दिन तक उन लोगों ने उसको पकड़ करके बेड पे ही रखा, उनको जाने ही नहीं दिया। बोले आपका ब्लड आरबीसी काउंट जो है वो बहुत लो है, 60,000 होना चाहिए आपका, तो अभी सिर्फ 40,000 है। फिर देखा और नीचे जा रहा है, 30,000 आ गया, 20,000 आ गया, 10,000 तक आ गया वो। बोले आप बॉडी खुद से रिकवर करनी चाहिए, इसलिए हम आपको कोई दवाई वाई नहीं देंगे, आपको ऑब्जर्वेशन रखेंगे, 10,000 के नीचे जाएगा तो हम दवाई देंगे। इस चक्कर में 5 दिन तक जी उनको पकड़ प्रभु। करके रखा हॉस्पिटल के अंदर ही। और फिर 10,000 से उनको अपने आप उठना शुरू हो गया, तब वो ठीक लगे, तो ऐसे 7-8 दिन वो हॉस्पिटल में ही रहे। तो बीमार नहीं होना चाहते हम लोग, लेकिन कोई ना कोई बीमारी हमें पकड़ लेती है। कोई ना कोई बीमारी क्योंकि हमें पकड़ लेती है, और हम फिर अपने हिसाब से चल फिर नहीं पाते, हम अपने हिसाब से कार्य नहीं कर पाते, एक जगह रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हमारी काबिलियत कम हो जाती है काम करने की। इसलिए बीमारी हमको एक समस्या के तौर पे लगती है, लेकिन हम उससे बच नहीं पाते। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है वो एक समस्या है। अच्छा, मृत्यु भी एक समस्या है, वैसे आपको पता ही है, आप सब बोल रहे हो कि मृत्यु एक समस्या है, पर मृत्यु के साथ क्या क्या समस्या है एक्चुअली, अभी हम उसको देखने की कोशिश करते हैं।
तो गरुड़ पुराण में उत्तरखंड है, उसकी द्वितीय शाखा है, प्रेत कांड के बारे में लिखा हुआ है। उसमें अध्याय 2 में क्या लिखा है उन्होंने? कालेन संयति न च नूनम मृत्यावुपस्थिते देव योगा दत्ता व्याधि किश्चिदुत पद्यते खग। यानी कि ओ गरुड़, जब मृत्यु का समय आता है ना, तब कोई ना कोई बीमारी अचानक सिर उठा लेती है। यानी आप मरने वाले होते हो तो कोई ना कोई बीमारी आती है, फिर आप मरते हो। फिर क्या बोल रहे हैं वो? वैकल्यम इंद्रियाणाम च बलो जोर हंसाम भवेत युगपद्विश्चक कोटिशुक दंशो भवेद्यति। यानी कि शरीर के अंग जो है ना वो कमजोर होने लगते हैं, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, फिर अचानक लाखों बिच्छू एक साथ व्यक्ति को डस रहे हो ऐसा उसको महसूस होता है। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ने लगती है ना, तब हजारों बिच्छू एक साथ काटते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को इतना कष्ट होता है। अब हजारों भी एक बिच्छू काटते हैं तो बहुत जोर से दर्द होता है, तो हजारों बिच्छू काटेंगे तो आप समझ सकते हो क्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हमको क्या इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, और आप मानो कि बिच्छू काटने से इंजेक्शन लगाने के बराबर दर्द हो रहा है सिर्फ, तो उसका 40,000 गुना दर्द होगा हमें, क्योंकि 40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हैं हमें। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा दर्द होता है। तो आत्मा जो है ना वो शरीर के अंदर बहुत जोर से छटपटाती है, और छटपटा के अचानक बाहर आती है। वो बाहर आ रही होती है और उस टाइम पे ही यमदूत जो होते हैं वो यमपाश से जकड़ लेते हैं आत्मा को और पकड़ करके खींच के बाहर निकलते हैं। क्योंकि आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन उसको खींच करके बाहर निकलते हैं। तो देखिए दो दो चीजें हो रही है। एक तो आप शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बहुत जोर से कष्ट हो रहा है आपको, तो आप छटपटा रहे हो अभी, और बाहर आने का प्रयास करते हो, थोड़ा सा बाहर पुश आता है आपको, और यमपाश से पकड़ करके वो आपको खींचते हैं, तो और ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि खींच रहे हैं आपको, बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, आप निकलना नहीं चाहते। और आप निकलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि शरीर के माध्यम से आप बहुत सारे कार्य कर रहे थे, शरीर के माध्यम से आप अपने रिश्तेदारों से, अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे। अब आपका शरीर छूट गया तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रहेगी नहीं ना। करोड़ों का बंगला जो है आपका, करोड़ों की जमीन है आपकी, आपका बहुत अच्छी सी मेडिकल फैसिलिटी आपने परचेज करके रखी हुई है, आपकी इंडस्ट्री चल रही है आपके नाम पे, और अचानक जैसे ही शरीर नष्ट हो वैसे ही बच्चे क्या बोलेंगे? अभी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दो, क्योंकि शरीर तो चले गया। तो आप शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, आप अपने नाते पोती को छोड़ना नहीं चाहते, आप अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, भाई बहन से अपना संबंध होता है, लेकिन शरीर छूटते वो सब संबंध भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए मृत्यु एक वास्तविक समस्या है। श्रीमद् भागवतम में भी 3.30 16 17 18 में क्या लिखा हुआ है श्लोक में? कि उस रोगग्रस्त अवस्था में मरने वाले की आंखें भीतर से हवा के दबाव के कारण उभरी हुई होती हैं, और उसकी ग्रंथियां बलगम से भर जाती हैं, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, और उसके गले में खड़खड़ाहट की आवाज आती है। इस प्रकार वह सबसे दयनीय रूप से मृत्यु को मर जाता है। तो भागवतम में भी लिखा हुआ है कि किस तरह से मृत्यु होते समय व्यक्ति के शरीर में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अभी ये जो समस्याएं है ना, ये समय समय पर आती हैं। जन्म के समय 9 महीने की समस्या, उसका जब आप बीमार हुए साल में 4 बार तो समस्या, फिर बुढ़ापा तो बहुत साल बाद आता है तो समस्या, और जीवन में मरना तो एक बार ही है ना। तो आपने गाना सुना होगा, ये सुख के हैं 4 दिन जीले बे 4 दिन, कुछ ऐसा गाना भी है ना। सो हम क्या सोचते हैं, देखिए ये जन्म के समय समस्या है, मृत्यु की समस्या है, बीच में कभी कभी बीमारी है तो समस्या है, बुढ़ापा लास्ट में आ रहा है, तो बाकी टाइम तो हम एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो बाकी समय आप एंजॉय नहीं कर सको, इसलिए माया देवी जो होती है ना, वो त्रिविध ताप 3 तरह की समस्याएं और लेकर के आती हैं, ताकि व्यक्ति जो है ना वो दुनियादारी में ज्यादा उलझे नहीं, दुनियादारी में बहुत ज्यादा खुश होने का प्रयास नहीं करे। क्या क्या समस्या है वो 3? आप में से कोई बता सकते हैं क्या, जो हमेशा हमें लगी रहती है? एनी गैस? दैही दैविक भौतिक। यस, परफेक्ट परफेक्ट। किसने आंसर दिया ये? मनोज जी ने? वेदांत जी ने? मैं, किसने आंसर दिया? मैंने बोला था। अच्छा, वेदांत जी ने, अच्छा अच्छा, ठीक है। सो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने वेदांत जी। अभी क्या है ना, ये 3 समस्याएं बहुत सही समस्याएं हैं, और ये हमेशा लगातार चलती रहती है हमारे जीवन में। देखिए जैसे हम अभी इस टेबल के अंदर हम बता रहे हैं आपको, 3 तरह की समस्या किस तरह से आती है। पहले तो हमारे मन और शरीर के कारण हमको समस्या आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिर दर्द हो रहा है मुझे, तो मेरे कारण नहीं हो रहा है ना, मेरे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बॉडी में कुछ ना कुछ पेन है मुझे,
या मेरे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी मैं स्वयं के कारण परेशान हूं, तो ये एक समस्या है और ये भी हमें चलती रहती है। फिर दूसरी समस्या क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल मच्छर ने काट लिया, किसी कीड़े ने काट लिया, सांप ने काट लिया, है ना, या हमको कोई वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया है, जानवरों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर, पड़ोसी ने हमारे साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी, कोई चोरी कर गया, डकैती कर गया, अभी सामने वाला व्यक्ति जो है ये हमारे साथ झगड़ा कर रहा है, ये हमको परेशानी दे रहा है, तो अन्य जीवों के कारण भी हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। बॉस एक बहुत अच्छी समस्या है। और फिर हस्बैंड वाइफ भी कई बार एक दूसरे के लिए समस्या बन जाते हैं। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा होता है तो वो बेचारे एक दूसरे को घर के अंदर ही रह करके परेशान कर रहे होते हैं। होता है ऐसा। बिल्कुल होता है जी। यस। फिर और समस्या क्या आती है, अगर ये दोनों भी नहीं रहे आपके पास, ये दोनों तो होते हैं, पर एक और समस्या आती है फिर, सुनामी, भूकंप, बाढ़, तूफान, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा है ना। तो ये सब बड़ी बड़ी समस्या, प्राकृतिक समस्या आती है अचानक, और ये समस्याओं की वजह से भी हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कई बार खेती वेती सब अच्छी चल रही है, अचानक एक साल बारिश नहीं हुई, 2 साल बारिश नहीं हुई, अनाज की कमी हो गई, जो पुराना अनाज रखा हुआ था वो सब खत्म हो गया। तो ये सब तीन तरह की समस्या हम सबके जीवन में आती हैं। उसको कुछ नाम भी दिया जाता है। वो क्या नाम है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक आत्मिक क्लेश, जो कि तन और मन के कारण हो रहे हैं हमारे खुद के, आदि भौतिक क्लेश जो दूसरे जीव हमको दे रहे हैं, और आदि दैविक के क्लेश, यानी प्राकृतिक आपदाएं। तो अभी देखो, चार दुख वो थे, चार वास्तविक समस्याएं, और फिर वो चार चार वास्तविक समस्याओं के बीच में भी आपको जब सांस लेने की फुर्सत मिलती है, तो फिर इस तरह की समस्याएं आपके पास आती हैं। तो जब हमने आपसे शुरू में पूछा था कि आपके पास कोई ना कोई समस्या है कि नहीं है, तो भले ही हमें चार वास्तविक समस्या याद नहीं आती, लेकिन हमें ये तीन समस्याएं जो है, तीन क्लेश, ये हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ करके रहते ही है। और एक प्रॉब्लम जो रहती है वो ये भी रहती है कि हमारे मन की जो डिजायर्स है वो पूरी नहीं होती है, उसके कारण भी हम दुखी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि अरे भाई मेरे पास तो अच्छी कार होनी चाहिए, मेरी कार पुरानी हो गई है, पर मुझे कोई अच्छी कार मिल नहीं रही है, या फिर मेरे पास जो बजट है उसमें नहीं मिल रही है, मैं कार के लिए भटके जा रहा हूँ, भटके जा रहा हूँ, या फिर मैं घर के लिए भटक रहा हूँ, अरे भाई मुझे घर मेरे ऑफिस के पास में ही चाहिए, मेरे कॉलेज के पास में ही चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो ये सब हमारी डिजायर्स के कारण हम फंसे रहते हैं किसी न किसी वजह से। सो सात, तीन समस्या, चार समस्याएं वो और तीन समस्याएं, टोटल 7 समस्याओं में हम पूरे जीवन उलझे रहते हैं। ये हमने आध्यात्मिक देखा, व्यक्ति खुद से परेशान है। आप देखोगे ना तो बहुत सारे कॉलेज वगैरह में क्या होता है, कॉलेज वगैरह में प्रोफेसर वगैरह जो है वो बच्चों को बोलते हैं भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या, है तो चलो साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाते हैं। अमेरिका में तो साइकोलॉजिस्ट बहुत कॉमन है। जैसे हमारे यहाँ सर्दी जुकाम के डॉक्टर होते हैं, वैसे वहाँ पे साइकोलॉजी के डॉक्टर होते हैं। आप उनके पास जाकर के बातचीत करो, बातचीत के माध्यम से आपका दिमाग ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर कॉलेजेस में आप देखोगे, इंक्लूडिंग आईआईटी वगैरह में भी, कि बहुत सारे लोग आत्महत्या करने का प्लान करते हैं। वो तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो उनको सोचना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए, हमने कॉलेज में टॉप नहीं किया, तो बहुत गलत गलत कारणों से आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या तो करनी नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, पर वो क्या, किस लिए कर रहे हैं आत्महत्या, मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, एडमिशन हो गया तो अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छे मार्क्स आए तो अच्छे जॉब नहीं लगी है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। तो ऐसे फालतू फालतू कारण से अपना शरीर नष्ट करे, जो कि बहुत ही दुर्लभ शरीर है। इंडिया टुडे में बताते हैं कि किशोर में आत्महत्या की दर दुगनी हो गई है। आज ही हमारे प्रभु जी बता रहे थे, फिर तलाक के जो केसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आदि भौतिक क्लेश क्या है, दूसरे लोग हमको जो कष्ट देते हैं, मच्छर का एग्जांपल मैंने आपको देखा था, चोरी डकैती ये सब देखा था हमने। फिर आदि देवी क्लेश का भी हमने एग्जांपल देखा। आदि देवी क्लेश का हम लोग वीडियो देखना चाहते हैं, पर मेरे पास टाइम कम है, तो अभी मैं आदि देवी क्लेश का वीडियो स्किप कर देता हूँ। पर आप ये फोटो देख के समझ सकते हैं कि प्रकृति जब गंभीर रूप से हमारे ऊपर अटैक करती है ना, तो हमारे पास बचने का कोई तरीका नहीं होता, भले ही हम कितने ही अमीर देश क्यों नहीं हो। अमेरिका में सुनामी आती है या कुछ भी आता है, जापान में आता है या भूकंप आता है, तो फिर हमको सिर्फ बच करके भागना ही पड़ता है वहां पर, हम कुछ कर नहीं सकते। अभी तक यहाँ पर किसी को कुछ प्रश्न, कुछ थॉट, कुछ विचार आपके मन में आ रहे हों? हमारे पास 5-6 मिनट और हैं, या तो हम बातचीत कर सकते हैं या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके।
हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अस्थायी समाधान। सो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा, ये तीनों ही क्या कर रही है, कोशिश करते हैं कैसे हम समस्या को सॉल्व करें। तो जन्म की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, मृत्यु की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन बीमारी की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बुढ़ापे की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो आप ये देखोगे तो चिकित्सा विज्ञान जो है वो बहुत प्रगति की है पिछले 150 साल में, 200 साल में। आपको बीपी हो गया तो बीपी की दवाई दे देंगे, आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाई देने की कोशिश करेंगे आपको, आपकी बॉडी में कुछ फोड़ा वोड़ा हो गया तो दवाई लगा देंगे, अंदर से आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या होता है, एक बीमारी का सॉल्यूशन निकालते तो नई बीमारी आती है। पहले किसी ने एड्स के बारे में नहीं सुना था, पहले किसी ने कोरोना के बारे में नहीं सुना था, पहले किसी ने इबोला वायरस के बारे में नहीं सुना था, पहले किसी ने डेंगू के बारे में नहीं सुना था कि आप में से किसी ने। ये सब नई नई समस्याएं हैं। और ऐसा नहीं कि ये समस्याएं अभी आ रही हैं, इसके पहले 50 साल पहले टाइफाइड फैला था हमारे देश में, तो टाइफाइड की वजह से समस्या आती थी। उसके पहले कुछ और बीमारी, प्लेग फैला था 1400 1500 के आसपास यूरोप में, तो 50% पॉपुलेशन, 60% पॉपुलेशन वहां पर मर गई थी। तो कुछ ना कुछ बीमारी हमेशा आती रहती हैं, और उसकी वजह से हम जितनी प्लानिंग करते हैं, साइंस में हमने जितनी प्रगति करी होती है, दवाइयाँ जितनी होती है हमारे पास, वो सब फेल हो जाती है। कोरोना का तो अभी तक कोई इलाज निकला नहीं है। कोरोना है या कोविड है? कोविड। कोविड की अभी तक कोई दवाई नहीं है। एड्स की अभी तक कोई दवाई नहीं है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका कोई दवाई नहीं है। कैंसर का भी कुछ इलाज नहीं है इनके पास, ऑपरेशन करते हैं, बॉडी में नया कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली फेमस बॉक्सर हैं, इनका क्या नाम है, कोई बता सकते हैं? माइक टाइसन। नहीं। नाम तो लिखा हुआ है मोहम्मद। मोहम्मद, यस, मोहम्मद अली जो है वो। मोहम्मद अली। बिल्कुल सही, मोहम्मद अली जो है बहुत ही फेमस बॉक्सर है, अमेरिका के अश्वेत बॉक्सर। और ये बहुत सारी फाइट्स जीते ये। तो इन्होंने बहुत अपने बारे में एक बार इंटरव्यू में कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट, ये मैं सबसे महान हूँ। उस समय सही में बहुत अच्छे बॉक्सर थे, तो उनकी बात बिल्कुल सही थी। अब आप देख रहे हो फोटो इनका, अभी वो जो मशाल लेके हिले ना, जब अमेरिका में सन 2000 में ओलंपिक्स हुए, तो उनको बोला गया कि आप मशाल से जलाओ इसको, बड़ी वाली मशाल को स्टेडियम की। तो उनका हाथ जो है वो कहाँ पर रहा था, मशाल ठीक से उनसे उठ नहीं रही थी। अभी आप देखोगे तो, नीचे वाला फोटो देखोगे तो बड़ी मुश्किल से वो स्टेडियम के अंदर आए, उनकी बेटी उनके पास में बैठी हुई है, उनका कोई इंटरव्यू वगैरह भी है तो उनका हाथ भी धीरे से हिल नहीं रहा है उनका, कॉफी कप भी उठा नहीं सकते, उनको पार्किंसंस का डिसीज हो गई क्योंकि, और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो जो अपने आप को ग्रेट समझते थे, वो अभी ग्रेट रहे ही नहीं। इनफैक्ट वो ना ग्रेट रहे ना वो खुद रहे। बल्कि अमेरिका तो सबसे अमीर राष्ट्र है, उनके पास तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन पार्किंसंस बीमारी का इलाज अमेरिका के पास भी नहीं है। फिर जो मानसिक समस्या होती है, लोग क्या बोलते हैं, चलो पेन किलर ले लेंगे, लेकिन उससे कुछ फायदा होता नहीं है। एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, आप ये देखोगे ना कि घोड़े गाड़ी वगैरह जब एक दूसरे से टकराएंगे कभी भी, तो घोड़े को भी चोट नहीं लगेगी या थोड़ी सी चोट लगेगी, लेकिन ट्रेन दुर्घटना जब होती है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराती है, प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई भी नहीं बचता उसके अंदर, या बहुत ज्यादा लोगों को चोट लगती है। तो साइंस की जो प्रगति हो रही है, उसकी वजह से उतना ज्यादा विनाशकारी स्थितियां भी उत्पन्न हो रही है। एक अश्वेत लीडर थे अमेरिका में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य आकाश में पंछी की तरह उड़ सकता है, ग्लाइडिंग करने के लिए पनडुब्बी के माध्यम से वो मछली की तरह पानी में तैर सकता है, लेकिन समस्या क्या है कि जमीन पे इंसान की तरह चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है। अभी आप ये फोटो देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये एक बहुत सारा टायरों का पहाड़ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ये टायरों का पहाड़ जी आपको पता है कि प्रोफेसर। कहाँ है? नहीं। ये चेन्नई में है। यस। सो चेन्नई में दुनिया भर के टायर लेकर के आते हैं, और उसको वो है ना रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं, जितना भी पार्ट वो रिसाइकिल कर सके। तो वहां पे 60 लाख टायर हैं, और लाखों टायर हर साल
हमारे देश में चेन्नई में आते रहते हैं प्रोसेसिंग के लिए। हमारे देश में बहुत सारी चीजें आती है दुनिया भर से, रिप्रोसेसिंग के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, तो ये भी आता है। अभी हम एक वीडियो देखने वाले हैं प्लास्टिक के बारे में। अभी आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हो आप सब, 10 रुपए की बिस्लरी या जो भी आती है, रेलवे की नीर फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे शरीर में अब कितना प्लास्टिक जाता है ये प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करने से, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, उसका हम सेशन एंड करेंगे। क्या आप एक सप्ताह में कितना प्लास्टिक खाते हो? हरे कृष्णा। आप में से कोई बतला सकते हैं क्या कि इस वीडियो से आपको क्या समझा, कितना प्लास्टिक खाते हैं हम लोग जनरली एक सप्ताह में? एक एटीएम जितना। हाँ, एक एटीएम कार्ड जो होता है ना, उसके बराबर हम लोग प्लास्टिक खा जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता इतना प्लास्टिक कैसे जा रहा है हमारे शरीर में। तो प्लास्टिक जो है ना, वो सब जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो पानी साफ करने की मशीन होती है, वो प्लास्टिक के कंटेनर से होती हुई निकलती है। तो उसमें पानी तेजी से बहता है, तो पानी जो है वो प्लास्टिक के ऊपर जब रगड़ खाता है ना, तो प्लास्टिक के छोटे 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 बारीक कीड़े कण हो जाते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। प्लास्टिक के बहुत बारीक बारीक कण, वो हमारे पानी में जाते हैं। फिर पानी की प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं हम लोग। फिर हम लोग प्लास्टिक प्लेट जो होती है, उसमें मेहमानों को खाना देते हैं। हम लोग खुद भी प्लास्टिक प्लेट में कई बार खाना खाते हैं। होटल में जाते हैं हमको तो प्लास्टिक प्लेट मिलती है हमको खाने के लिए, क्योंकि धोना आसान रहता है उसको। तो बहुत सारे, और फिर जब खाना उग रहा होता है ना, तो कई बार वो जो सामान यूज करते हैं और वो जो मिट्टी होती है उसमें प्लास्टिक पड़ी होती है, तो प्लास्टिक जब सड़ता है तो वो धीरे 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 खाने में जाता है, और खाने के माध्यम से हमारे पास आता है। तो प्लास्टिक कई माध्यमों से हमारे शरीर में जा रहा होता है। और ये नुकसानदायक है कि नहीं है? तो प्लास्टिक नुकसानदायक है, क्योंकि प्लास्टिक सड़ता नहीं है आसानी से। तो आज का सेशन हम यहीं पे करेंगे कि हम लोग जो विज्ञान के माध्यम से जितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं हर जगह, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक भी, तो किस तरह से वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो 7 तरह की हमें समस्याएं हैं, विज्ञान हमें अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है। और जहाँ सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, तो एक एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अभी यहाँ पर किसी का कुछ सुझाव, कुछ प्रश्न, कैसा लग चल रहा है सेशन? आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे तो? प्रश्न तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। ओके, ठीक है। आपको क्या ठीक लग रहा है? आपको क्या लर्निंग लग रही है सेशन से अभी तक? अभी तो इतना समझ में आ रहा है कि ये शायद तैयारी है जो हमें सीखना है आगे। यस, बिल्कुल सही। और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। है ना? हम उसको लिख पा रहे हैं अभी ठीक से कि भाई वास्तविक समस्या क्या है। वास्तविक समस्याओं के अलावा 3 तरह के क्लेश क्या है, फॉर एग्जाम्पल, जो कि हमें परेशान करते रहते हैं। या फिर हमने जैसे पिछले सेशन में देखा कि वेद जो है हमारे, क्या वो हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं? क्या वह हमें समस्याओं का समाधान दे सकते हैं? तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। लक्ष्मण जी, आपका कुछ विचार? सुनील जी, आपके कुछ विचार? प्रभु जी, विचार तो कुछ नहीं है, पर ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे पिछले हफ्ते में क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो इसके चक्कर में थोड़ा टाइम टाइम आगे पीछे अगर हो पाए तो, मेरा मतलब अपना वो है ये, क्योंकि जी पिछली बार क्लास में अटेंड नहीं कर पाया। क्या कौन सा टाइम सुटेबल है सुनील जी आपको? लगभग 8 बजे के बाद से अगर क्लास हो तो। और किसी को 8 8 से 9, प्रभु जी आप पहले बताइए, 8 से 9 आप ले पाएंगे?
हाँ प्रभु, हम आप जैसा बोलेंगे उसमें ले सकते हैं, उसको कुछ समस्या नहीं है मुझे। बाकी मनोज जी, लक्ष्मण जी, प्रवीण जी, वेदांत जी, आपको 8 से 9 चलेगा क्लास? हाँ जी। हाँ ये प्रभु जी, चल कोई जाएगा, दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं है। प्रभु आठ जी। ठीक है, तो फिर आठ प्रभु जी से फिर चले। 8 से 9 कर लेते हैं, है ना? हाँ हाँ। ठीक ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही छोटा सा मेरा बताए नहीं रिक्वेस्ट। नहीं, जरूरी है। सी, आप जी लोगों के लिए प्रभु जी आ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो जी जी जी। आप लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे तो फायदा ही क्या होगा, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। और बाकी आप लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ बढ़ रही है, मतलब कुछ अलग ही व्यू मिल रहा है लाइफ में। हम इतने साल जिए, हमारी 30 35 40 साल की उम्र होली, तो एक नया नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है आपको कि अरे ये भी था, मतलब ऐसा कुछ प्रभु जी कुछ बहुत अलग से नहीं बता रहे हैं, ये तो हमें पता ही है, पर लेकिन हमने सोचा नहीं इतना गौर से कि ये सब भगवत गीता का पार्ट हो सकता है। बिल्कुल प्रभु जी, इससे छोटी छोटी बातें को हम लोग नहीं इग्नोर हाँ, करते तो थे, या ये हमारे समझ में ये नहीं आता था वो सब। ये कोर्स जो है हमारे गुरु महाराज ने, आप जी जी। मतलब आप क्या, हम भी ऐसे ही थे जब शुरू में, जब हम ज्वाइन किए थे, तो हम लोगों को ना समझाने के लिए, अगर भगवत गीता को आप ऐसे ही पढ़ने लग जाओगे ना, तो जी जैसे जी। कैसे होता है कि आप मेरे किसी के घर जा रहे हो, आपको ना रास्ता पता है, ना शहर पता है, ना टाइम पता है, क्या क्या करना है क्या नहीं, तो फिर आप उसके घर जाके फायदा नहीं है ना, आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ऐसे ही भगवत गीता का जो एसेंस है, जो जो भगवत गीता को समझना है, तो प्रभु जी ने, हमारे गुरु महाराज ने मुख्य मुख्य श्लोक लेके एक कोर्स बनाया है, जिससे कि आपको भगवत गीता के प्रति आस्था श्रद्धा बढ़े, कि आपको क्या मिलने वाला है भगवत गीता में जब आप एक्चुअल में सीक्वेंशली पढ़ना शुरू करोगे भगवत गीता को, है ना? और ये शायद ये क्लास जो है पर्टिकुलरली आप और हमारी उम्र तक ही चलेगी, तो आप अटेंड करिएगा, है ना? अभी बिल्कुल ये प्रभु जी। क्लास, हाँ ये क्लास ट्यूसडे को, मतलब इस क्लास के बाद ये ट्यूसडे को हो जाएगी 7:30 से 8:30। देखेंगे कितने लोग कब, और अगर कोई टाइम चेंज करना है तो उसको भी देखेंगे, पर अभी ये जब प्रभु जी शायद 9 क्लास है, प्रभु अभी कितनी क्लास रह गई हमारी? प्रभु अभी हमारे 5 सेशन हुए, 4 और बचे हमारे, तो करीब चार पांच और बचे। सेशन और होंगे। हाँ, 4 से 5 सेशन और होंगे, उसके बाद इसको, आपको जो बड़ा वाला जो आगे चल रहा है ना भगवत गीता का ग्रुप, उसमें मर्ज कर देंगे, है ना? ठीक है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये बहुत चीज बहुत पूछ धन्यवाद रहा प्रभु। था, यस प्रभु जी बोलिए। यस। जैसे अपने विचार जैसे शांत करने के लिए आगे इसमें प्रोसेस तो जाएगी ऐसी, हाँ कि आएगी जैसे ना ध्यान प्रभु, तो इसमें। साधना में, यस या मतलब कौन से अपन ध्यान मार्ग में आगे बढ़ सके। यस यस यस। मनीष प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ लक्ष्मण भाई, एक्चुअली क्या है कि यही है, मतलब अगर आप, मतलब अल्टीमेट एम भी हमें, अभी हमें ये भी नहीं पता है एक्चुअल में, आपके प्रश्न से ये लग रहा है कि अभी, और ऐसा कोई खराब प्रश्न नहीं है, यही हमारा भी प्रश्न था आज से 4 5 साल पहले, कि मेरी तो लेकिन जब आ, आपके प्रश्न से ये लग रहा है कि आपको, हमें ये भी नहीं पता हमें हमें जाना कहाँ है ना? तो धीरे धीरे प्रभु जी जब ये 9 सेशन खत्म करेंगे ना, तब आपको ये पता लगेगा कि हमारी जो जिंदगी है ना, जीवन का गोल क्या होना चाहिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें लक्ष्य क्या होना चाहिए, और उस लक्ष्य को अचीव करना है तो क्या प्रोसेस है, रास्ता भी पता होना चाहिए ना उस लक्ष्य तक पहुंचने का। अभी जैसे आपने बोला ना कि हमारे जीवन से विचार थोड़े कम हो जाएं, हम योग करने लग जाएं या ध्यान करने लग जाएं, क्या हमारा यही लक्ष्य है जीवन का, या कुछ और है? एक्चुअली कुछ और है, ये मैं आपको क्लू दे देता हूँ, लेकिन क्या है वो प्रभु जी स्टेप बाय स्टेप आपको पहुंच बताएंगे। फिर उसके बाद हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि आप और मैं एक ही जगह खड़े हैं, हम साथ में उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे हमारे गुरु महाराज की उंगली पकड़ के, है ना? ठीक है जी प्रभु लक्ष्मण जी। जी। जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक अगले यू सप्ताह प्रभु, मिलते हैं थैंक हम यू लोग, है ना? फॉर हरे योर हरे टाइम। कृष्ण। यस, हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी।